Hello guys, my name is Vikram. Welcomes you to Strive for Progress. टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्थ्रोपोडा क्या है? एक तो ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमेलिया का, जिसमें क्या होते हैं सारे के सारे इंसेक्ट आते हैं, जैसा आपको यहाँ पे पोस्टर में भी नज़र आ रहा है। बहुत सारे क्या हैं इंसेक्ट, लार्जेस्ट फाइलम है। मैं बोल सकता हूं कि पूरी जो अर्थ है उसका जो 2/3 पार्ट है उससे भी ज़्यादा क्या है आर्थ्रोपोडाज हैं। इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स हैं धरती पे। ठीक है जी। अब इनकी क्या क्या खासियत है? तो सबसे पहले तो ये होते हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल। अब बाइलेटरल होता क्या है उसके लिए आपको ये पिक्चर देखनी है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये है कि इसको हम एक प्लेन से दो हिस्सों में बांट सकते हैं, 2 हाफ्स में, लेफ्ट हाफ और राइट हाफ। और दोनों क्या होती हैं? आइडेंटिकल होती हैं। जैसे कि फर्स्ट जो फिगर है आपको उसमें एक फ्लाई नजर आ रही है, फ्रूट फ्लाई, जिसको अगर हम बीच में से ऐसे सिमेट्री इसकी बनाई तो लेफ्ट साइड में वैसी की वैसी शेप है और राइट साइड भी वैसी की वैसी शेप है। तो बाई का मतलब 2 हाफ्स में आप इसको बांट सकते हैं। लेकिन प्लेन कौन सा होगा? प्लेन सिर्फ एक प्लेन से ही बांट सकते हैं। अगर आप इसको मिडल में से हॉरिजेंटली अगर बनाना चाहें, बांटना चाहें, तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि जो आईज वाली है पार्ट वो तो ऊपर वाले में आ जाएगा और जो नीचे विंग्स वाला पार्ट है वो नीचे चला जाएगा, तो सिमेट्रिकल तो होगा नहीं। तो सिमेट्रिकल कैसे हो सकता है? अगर इसको वर्टिकली आप बिल्कुल सेंट्रल एक्सेस से क्या करें, बांटें, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? जिसको हम सेंट्रल एक्सेस से बहुत सारे प्लेन से क्या कर सकते हैं, 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जैसा कि आपको लिलीज में नजर आ रहा है। ठीक है। एक होती है स्फेरिकल सिमेट्री, जैसा कि आपको कॉकस बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है कॉकस वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो आप इसकी बहुत सारी क्या बना सकते हैं, सिमेट्री बना सकते हैं। इन्फिनाइटिस में क्या होगी, सिमेट्री होगी। लेकिन ऑर्थ्रोपोडा में कौन सी होती है? बाइलेटरल सिमेट्री, क्योंकि इंसेक्ट किस में आती हैं, ऑर्थ्रोपोडाज में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरी खासियत क्या है, ये होती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक समझने के लिए आपको ये फिगर देखना है। एक तो होता है डिप्लोब्लास्ट, एक होता है ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट में तो क्या होता है, जो इनकी सेल्स होती हैं, जर्मिनल सेल्स जो होती हैं इनकी, उनमें 2 लेयर देखने को मिलेंगी। एक तो होती है एक्टोडर्म, जो कि बाहरी होती है, एक्सटर्नल लेयर होती है, और एक होती है एंडोडर्म, जो कि इंटरनल लेयर होती है। और बीच में जो होता है वो नॉन लिविंग लेयर होती है डिप्लोब्लास्ट में। लेकिन अगर ऑर्थ्रोपोडा की बात करें, इसमें क्या है, ट्रिप्लोब्लास्ट है, इसमें एक मिडल में क्या होगा, मीजोडर्म भी क्या होगा, एक लेयर होगी। मतलब टोटल कितनी लेयर होगी इसमें? 3 होंगी, इसलिए ट्रिप्लो बोलते हैं। कौन कौन सी? एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। क्लियर? इसके बाद इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है। आपने देखा होगा, जैसे कि स्कॉर्पियन की अगर पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा, प्राण की पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें क्या होता है, सेगमेंट बने होते हैं इनकी बॉडी में, सेगमेंटेड होती है। उसके बाद इनका जो एक्सटर्नल स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन जिसको बोलेंगे, वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होगा? काइटिन का बना होता है। उसके बाद इनकी बॉडी में क्या क्या पार्ट होती हैं? एक तो होता है हेड, दूसरा होता है थोरैक्स, और तीसरा होता है एब्डोमेन। और इनके जो हैं जॉइंटेड अपेंडिक्स होते हैं। ठीक है। और अगर इसकी बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम इनका कैसे चलता है, तो इनके ऑर्गन्स कौन से होते हैं? गिल्स होते हैं, इसमें बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, ट्रैकियल सिस्टम होता है।
और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, मतलब ब्लड कैसे सर्कुलेट करेगा, इनका होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसा कि आपको पिक्चर में नजर आ रहा है। इसमें क्या होगा, हार्ट से ब्लड सीधा सेल्स को जाएगा, टिश्यूज को जाएगा। वो इनमें बात ही करती हैं हार्ट से जो ब्लड आता है। स्पेशली अलग अलग ट्यूब्स नहीं लेके जाएंगी पूरी बॉडी में, सर्कुलेट नहीं करती इसमें। क्लोज्ड वाले में तो क्या होता है, देखो वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, अलग अलग उनका डायमीटर होता है। वो आगे के आगे ऑर्गन्स में जाती हैं, सेल्स टिश्यू तक ब्लड पहुंचाती हैं। लेकिन ओपन वाले में ऐसा सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट जाता है हार्ट टू सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इनमें सेंसरी ऑर्गन्स भी होते हैं, जैसे कि एंटीना हो गया, जैसा कि आपको पिक्चर में आगे जो हम बोलते हैं ना मूंछें हैं इसकी, इंसेक्ट की आगे जो दिखती हैं हम उनको मूंछें बोलते हैं। वो मूंछें नहीं होती, वो एंटीना होता है। तो एंटीना करता है सेंस। आईज होती हैं इनमें, वो भी क्या है, सेंसरी ऑर्गन है। इसके बाद बैलेंसी ऑर्गन भी होते हैं, जिनको स्टैटोसिस्ट बोलते हैं। और अगर इसमें बात करें एक्सक्रीशन किसमें होगा, तो मेलपीजियन या मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं उनके थ्रू इनमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। और ये जो है मोस्टली क्या होते हैं, डाइसियस होते हैं। डाइसियस का मतलब ये है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक में ही नहीं होगा, सेपरेटेड होते हैं। एक में क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, दूसरे वाले में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। मतलब क्या है, डाइसियस हैं, सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं। उसके बाद अगर इनमें फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल होता है। और ये मोस्टली क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस का मतलब क्या है कि ये अंडे देते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको हनी बी दिख रहा है। ठीक है, हनी बी हो गया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस है। उसके बाद दूसरा है सिल्क वॉर्म, जिसको हम बॉम्बेक्स मोराई कहते हैं। नेक्स्ट ये है लेसिफर, लैक जो इंसेक्ट होता है। उसके बाद ये देखो, ये कौन है जी, ये है एनोफिलीज मॉस्क्यूटो। एनोफिलीज मॉस्क्यूटो है जो कि ब्लड को क्या कर रहा है, सक कर रहा है। तो ये भी किस में आता है, ऑर्थोपोडाज में आता है। ये हमारा घरेलू मच्छर हो गया, कुलेक्स बोलते हैं इसको, हाउस मॉस्क्यूटो बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एडिस मॉस्क्यूटो, ये दोनों क्या हैं, फीमेल मॉस्क्यूटो हैं। और फीमेल को पता ही है बीमारियों फैलाने का इनमें होता है ना, हमने पहले भी इसके ऊपर हंसे थे हम कि फीमेल जो होती हैं वो बीमारियां फैलाती हैं ही। तो एडिस मॉस्क्यूटो हो गया और एनोफिलीज हो गया, दोनों ही फीमेल मॉस्क्यूटो हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है एनोफिलीज से। इसके बाद ये देखो, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लोकस्ट। लोकस्ट क्या होता है, जनरली हम कॉमन लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं टिड्डा, ये है टिड्डा। और इसमें भी देखो आगे एंटीना नज़र आ रहा है, आइज़ हैं, यहाँ पे इनकी जो हैं विंग्स हैं, उसके बाद लेग्स हैं इनकी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका, और ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। मेलपीगियन ट्यूब्यूल्स क्या होगा, एक्सटर्नल एक्सक्रीटरी सिस्टम चलेगा। अब ये देखो, ये चीज़ क्या है, ये आपने देखा नहीं होगा, इसको बोलते हैं किंग क्रैब, या इसका दूसरा नाम क्या है, लिमुल्स। लिमुल्स क्या है, इसका दूसरा नाम है। ये भी क्या है, एक ऑर्थोपोडा है, इंसेक्ट है ये भी एक। नेक्स्ट, ये काफ़ी सुंदर लग रही है, सभी इसको जानते हैं, बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो इसमें भी देखो आपको एंटीना नज़र आ रहा है, आइज़ हैं, विंग्स हैं, बाइलेटरल सिमेट्री है इसकी। इसके बाद ये देखो जंडू महाराज, जंडू महाराज इनका नाम नहीं है। लेफ्ट साइड में आपको स्कॉर्पियन नज़र आ रहा है और राइट साइड में है प्राण। ये आपने देखा भी होगा, जो प्राण है कई बार इनको डिशेस वगैरह में देखा होगा, चाइनीज़ लोग जो है इसको खाते रहते हैं। तो ये प्राण होता है ये वाला। ठीक है, आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में या मूवीज़ वगैरह में। तो इंसेक्ट है एक प्रकार का, जिसको वो खाते रहते हैं।
तो ये इसके एग्जाम्पल हैं मेनली जो आपको पूछे जाते हैं कि ये किस में आएगा, ये किस में आएगा। और मैंने इनकी क्वालिटीज़ बता दी आपको कि इसमें क्या क्या खास बात है। रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, इनका जो स्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, इनकी बॉडी में हेड होता है, थोरैक्स होता है, एब्डोमेन होता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, गिल्स, बुक लंग्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन कौन से होते हैं, एंटीना, आइज, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीशन कैसे होता है, मेलपीगियन ट्यूब्यूल से। उसके बाद ये डायोसियस होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इसमें, ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं। और बाकी इनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। होप सो आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।